सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत वीडियोस के माध्यम से पंचम अध्याय तक का अध्ययन हमारे द्वारा कर लिया गया है। आज हम प्रारंभ करते हैं छठा अध्याय, जिसका नाम है आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग के नाम से भी जाना जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं छठे अध्याय में श्री कृष्ण के माध्यम से हमें क्या समझाया गया है। इसके प्रथम श्लोक में ही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 1, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सः संन्यासी च योगी च न निरग्निं चाक्रियः। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्म के फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है, अग्नि रहित और क्रियाहीन नहीं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति सन्यासी या योगी कहलाता है जो कर्म के फल का आश्रय नहीं लेता, जिसे कर्म के फल की चिंता नहीं होती, तत्पश्चात भी वह अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए निरंतर कर्म करता रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी अर्थात त्यागी कहलाता है अथवा योगी कहलाता है। किंतु जो अग्नि रहित है, क्रियाहीन है, वह कभी योगी नहीं कहलाता। यहाँ अग्नि रहित से तात्पर्य जिसने यज्ञ इत्यादि सभी प्रकार की क्रियाओं का त्याग कर दिया है, वह सभी कर्म जो अग्नि के माध्यम से किए जाते हैं, यज्ञ इत्यादि जिनके माध्यम से देवताओं तक आहुति पहुंचाई जाती है, इस प्रकार के कर्मों से रहित होता हुआ, या क्रियाहीन जिसने यह सोचकर कि मैं तो योगी हूँ, मुझे कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, इस प्रकार से सोचकर जो अपने सभी कर्मों का त्याग कर दे, जो अपने द्वारा सभी प्रकार की यज्ञ इत्यादि क्रियाओं का ही त्याग कर दे, ऐसे व्यक्ति को योगी नहीं कहा जा सकता। ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता, त्यागी नहीं हो सकता। यहाँ वही त्यागी है जो कर्म के फल का त्याग करे केवल, और कर्म के प्रति निरंतर कर्तव्यों का पालन करता रहे। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 2, यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विधि पांडव न हि संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। गत श्लोक का विस्तार करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, इस प्रकार जिसको संन्यास कहते हैं उसको योग जानो। निश्चय ही संकल्पों को बिना त्याग किए कोई योगी नहीं होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे संन्यास कहा जाता है अर्थात जिसे त्याग कहा जाता है, जिसमें त्याग की भावना हो, जिसने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया हो, संन्यास को धारण कर लिया हो, वह ही योग कहलाता है। अर्थात त्याग को ही योग कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसने किसी भी प्रकार के संकल्पों को नहीं त्यागा है, वह किसी भी प्रकार से योगी नहीं कहला सकता। उसे योगी नहीं कहेंगे जिसने संकल्पों इत्यादि सभी कर्म के फलों का त्याग नहीं किया है। यहाँ हमारे द्वारा भी यह समझे जाने की आवश्यकता है कि कर्मों का त्याग नहीं, कर्म के फलों का त्याग करना ही संन्यास अर्थात योग कहलाता है। बिना संकल्पों का त्याग किए, बिना कर्म के फलों का त्याग किए किसी भी प्रकार से योग में नहीं उतरा जा सकता। इसी के साथ आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।